यही साबित करना चाहते कि गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़े, वही लड़े जो बाहुबली है या जिसके पास पैसा है। और किस आदेश से ये चीज़ हुआ, किसके द्वारा हुआ, इस पर जरूर जांच होनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को दोषी करार देके उनको सजा देनी। पहले आपने अनाउंस किया कि नहीं भाई जनरल कोई भी खड़ा हो सकता है, थोड़े दिन के बाद आपने उसको लेडी सीट में कन्वर्ट कर दिया, फिर तो उसके बाद उसने डिप्टी मेयर जो है उसको आपने अनुसूचित जाति के अंतर्गत कर दिया। और आपने किस आधार पे किया, कैसे किया, जबकि हाईकोर्ट में केस लगा हुआ। जिला परिषद का चुनाव होने वाला था, वो स्थगित कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कहना तो यही है कि एक दूरदर्शिता जिसको बोलते हैं ना शासन का, वो सामने आ गया कि कोई भी काम आदमी इतने बड़े पोस्ट है, इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है, और उसमें व्यक्ति जिस तरीके का बचकानी हरकत करता है जिसके बारे में क्या कहा जा सकता है। पहले आपने अनाउंस किया कि नहीं भाई जनरल कोई भी खड़ा हो सकता है, थोड़े दिन के बाद आपने उसको लेडी सीट में कन्वर्ट कर दिया, फिर तो उसके बाद उसने डिप्टी मेयर जो है उसको आपने अनुसूचित जाति के अंतर्गत कर दिया। और आपने किस आधार पे किया, कैसे किया, जबकि हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, उसके बाद भी आपने अधिसूचना जारी कर दी है, जानते हुए कि कोर्ट कुछ भी आदेश इस पर दे सकता है, चूँकि गलत है। सभी को मालूम था, शासन प्रशासन सभी को मालूम था कि जो भी है आपने चुनाव के लिए अनुज्ञप्ति निकाली है गलत है, इसमें कभी भी रोक लग सकता है। यहाँ तक कि हो सकता था कि जो सूचना है कि आदमी मेयर या डिप्टी मेयर जो भी चुनाता, चुनाने के बाद भी उसका कैंसिल हो सकता था इस आदेश में। तो बताइए, इस आदेश में जो आदमी सामान्य व्यक्ति, आप तो सामान्य प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया है कि आप सीधा सीधी कहते हैं कि कोई भी गरीब और सामान्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े। आप आशा करते हैं कि चुनाव के बाद वो एकदम ईमानदारी से काम करे, कैसे कर सकता? जो समान प्रक्रिया होती है, जितना पैसा खर्चा होना चाहिए एक व्यक्ति को, आपने उसकी सीमा बांधी है। अब सीमा को आप कैसे इसको बदलिएगा और कैसे कीजिएगा? जो प्रत्याशी एक दफ़े खर्चा कर चुका अपने अपने क्षेत्र में, जो बहुत सा गरीब आदमी है, जो साधारण आदमी है, वो कैसे सब्सक्राइब करेगा? अब दोबारा उस चीज़ को पैसा कहाँ से लावेगा? यह कोई पार्टी बेसिस भी नहीं है कि उसमें पार्टी से पैसा मिलेगा। अपनी मेहनत की कमाई से, अपने पैसे से खर्च कर, यही साबित करना चाहते कि गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़े, वही लड़े जो बाहुबली है या जिसके पास पैसा है। और किस आदेश से ये चीज़ हुआ, किसके द्वारा हुआ, इस पर जरूर जांच होनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को दोषी करार देके उनको सजा देनी चाहिए। आपके हिसाब से दोषी कौन है, सरकार या विभाग? दोनों है। सरकार भी उतना ही दोषी है जितना विभाग दोषी है। दोनों के मिली भगत से ही कोई आदेश पारित होता है। अगर चुनाव आयोग चाहे कि हम बिना सरकार के मंजूरी के आदेश कर दें, ऐसा संभव नहीं है। आप लोग को लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता कभी। अब तो न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया है, और जो आरक्षित पद था, जो भी आरक्षित सीटें थी, वो सभी को कैंसिल कर दिया है। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि सरकार कहीं न कहीं जो आरक्षित जन विरोधी है वो नहीं कर सकते हैं। सरकार ने कोशिश किया था झुंझुना थमाने का कि जिसमें हम आपको खुश भी कर दें, वाहवाही भी लूटें, मेरा काम भी हो जाए। लेकिन गलत तो गलत ही है, और जब कोर्ट जो है गलत सही का फैसला करती है, उसका हम लोग को मानना चाहिए, उसके आदेश को मानना चाहिए। वो इस वक्त हिंदुस्तान क्या लोकतंत्र में सर्वोपरि एक संस्था है जिसका आदेश सभी को मानना है, मानते हैं। अब क्या रणनीति होगी आपकी? हमारी राजनीति क्या रही, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। जो छूटा हुआ कार्य है और पूरा करने का समय मिलेगा, और अच्छे लोगों से जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। जहाँ जहाँ पहुँच नहीं हो सकती थी, नहीं हुई थी, वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। हम लोग के लिए देखिए, ये सारी दिक्कत उस लोगों के लिए जिनके पास साधन नहीं है। आप ऐसे लोगों से मत ये सवाल पूछिए कि आप क्या करेंगे। जिनके पास साधन है, जो कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी अंतर नहीं है। उनके लिए तो और अच्छा है कि समय मिल गया और बढ़िया से काम करेंगे। न्यायालय के फैसले को आप लोग सम्मान करते हैं, और जो आप लोग नए प्रत्याशी को, न्यायालय का फैसला तो बहुत ही उचित है और एकदम समय पे आया। यही है कि थोड़ा समय का जो है वो हिसाब हम लोग के हिसाब से गड़बड़ है। फैसला और पहले आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। सरकार ने गलत निर्णय लिया, उसको भी नहीं करना चाहिए था। ये कुल मिला के बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि शासन में जो लोग बैठे हैं वो जनता के हित का नहीं सोचते हैं,
सिर्फ अपने मतलब को पूरा करना चाहते हैं, ये बहुत खराब है। और बहुत बुरा संदेश ये है, खासकर जनतंत्र में ये बहुत बुरा संदेश है कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, जिसके साधन नहीं, कैसे चुनाव लड़ सकता है। अभी की परिस्थिति में आप देखिएगा कि बहुत से प्रत्याशी अपना हाथ खींच लेंगे, इसलिए कि बेचारे के पास दोबारा पैसा खर्चने की ताकत नहीं है। चुनाव में ये गलत तो है ही, लेकिन बहुत से लोग पैसा भी बांटते हैं। बहुत से गरीब जो समाज के लोग हैं, उनको देखने के लिए लोग पैसा गांव-गांव जाके, जो दलित बस्ती है, मलिन बस्ती है, गरीब लोग वहाँ जा के कुछ पैसा भी बांटते हैं। अब बताइए उस पैसों का क्या होगा, वो भी चला गया। हालांकि चुनाव के हिसाब से ये उचित नहीं है, लेकिन बहुत से जगह करना पड़ता है, लोग करते हैं। कुछ प्रत्याशी सरकार के खिलाफ केस करने की तैयारी में लगे, क्या ये उचित है? देखिए, उचित तो सरकार के खिलाफ हम कहीं भी नहीं मानते कि उचित है। और केस लड़ने से और लड़ने से क्या उनको हासिल क्या होना। जब सरकार की मंशा अगर सही रहती तो ये कभी भी ऐसी नौबत आज नहीं आती। अगर आप केस करते, जनतंत्र में अधिकार है सभी को लड़ने का, अगर अधिकार नहीं रहता तो आज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता। तो लड़ना तो चाहिए ही, लेकिन जो सरकार है, जिस तरीके से कार्य पद्धति है, उसमें ये लड़ाई बेमानी हो